नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के एसी और ईसी के चुनाव फरवरी में होने हैं और उम्मीदवारों से मिलिए श्रृंखला के तहत आपको हम मिलवा रहे हैं यूनिवर्सिटी टीचर्स फ्रंट के उम्मीदवार डॉक्टर रमाशंकर से, जो कि दिल्ली के दयाल सिंह महाविद्यालय में हैं और हिंदी के प्राध्यापक हैं। रमाशंकर जी, आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और ये यूनिवर्सिटी टीचर्स फ्रंट बनाने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? हाँ, एक्चुअली क्या है कि यहाँ बहुत सारे संगठन काम करते हैं, कुछ स्वतंत्र हैं, कुछ पार्टियों से संचालित होते हैं, लेकिन वो मुद्दे जो शिक्षकों के हैं, विद्यार्थियों के हैं, जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के हित के हैं, उन पर बहुत लोग काम नहीं कर पा रहे। और उसके बहुत सारे पीछे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है और जो यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी नियुक्ति चल रही है, तो नियुक्ति 0 डिस्प्लेसमेंट पे होनी चाहिए, क्योंकि लोग 20 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल से पढ़ा रहे हैं। 12-12, 13-13 साल जो पढ़ाए हुए हैं उनको भी निकाला जा रहा है। कहीं तो आप देखिए कि NFS लगा दे रहे हैं, लिख नहीं रहे, वो ठीक है, लेकिन वहाँ पर नियुक्ति नहीं हो रही है, पोस्ट खाली छोड़ दे रहे हैं। और 4 पोस्ट है तो 2 भर रहे हैं, 3 भर रहे हैं, 1 भर रहे हैं। इस तरह की जो समस्याएँ हैं वो यूनिवर्सिटी के स्तर को ख़राब करने वाली है। कारण क्या है, जो इतने लंबे समय से शिक्षक अनुभव ले चुके हैं, वो यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के माहौल को, यहाँ के शिक्षण में ढल चुके हैं। अब उन्हें हटाने का मतलब होता है नए सिरे से कुछ चीज़ों को शुरू करना, और वो नुकसान करने वाला है। उससे जो अभी देखिए, जैसे वर्कलोड में छेड़छाड़ की गई है नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। अब वो जो अभी बनाया जा रहा है, 1962 में आप देखिएगा, इतिहास है 1962 का, एक विद्यार्थी का ऑनर्स में ट्यूटोरियल होता था और 2 विद्यार्थियों का भी प्रोग्राम में ट्यूटोरियल होता था। 1 और 2 से बढ़ के 10, 12, 14 की यात्रा हुई। आज जो है वो 30 की यात्रा हो गई। अब ये पता नहीं कहाँ जाने वाला है। ना इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी के पास, ना कोई बहुत सुनियोजित मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप इसे संचालित कर सकते हैं। तो ये समझ से परे की चीज़ें, और इससे यूनिवर्सिटी का जो स्तर है, सबसे ज़्यादा जिस पर प्रभाव पड़ने वाला है वो विश्वविद्यालय का स्तर है, शिक्षण और प्रशिक्षण की गतिविधि है। तो आप बतौर उम्मीदवार जो हैं, जिन खामियों की बात कर रहे हैं, आप अगर एकेडमिक काउंसिल में चुने जाते हैं तो आप इसको सुलझाने के लिए कौन से रास्ते अपनाएंगे, या आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ चूक कर रही हैं वो पार्टियां जो लंबे समय से सत्तारूढ़ हैं और या आरूढ़ होने को प्रयत्नरत हैं उनकी कार्यशैली में? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना, 0 डिस्प्लेसमेंट के साथ अपॉइंटमेंट करना, जो NFS हो रहा है उसको रोकना। और इस तरह से 1-2 और चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जो प्रशासनिक पद हैं उसमें समुचित भागीदारी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको उदाहरण दो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने सारे 70-80 के आसपास कॉलेज हैं, और वहाँ पर एक कॉलेज है जिसमें रिजर्व कैटेगरी के प्रिंसिपल है, बाकी सब में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या प्रशासनिक पद किसी जाति विशेष के लिए सुरक्षित कर दिया गया है? ऐसा तो नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं अकादमिक्स में लोग नहीं हैं, योग्यता वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये जो पीछे से लॉबिंग करके जो व्यवस्था को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, मान लीजिए सरकार कोई रूल बना के देती है तो उसको पूरी तरह यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और जो पास्ट सर्विसेज है वो ज़रूर काउंट हो, क्योंकि लोग यहाँ 20 साल, 18 साल, 15 साल पढ़ा के नौकरी में लग रहे हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल तक काउंट होता है उनका, किसी का 4 साल हाईएस्ट है। आप समझ सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा नुकसान है। तो 2 बड़े मुद्दे हैं हमारे, एक 0 डिस्प्लेसमेंट हो, फास्ट सर्विसेज के साथ साथ लोगों को अपॉइंटमेंट दी जाए, प्रमोशन दिया जाए, और जो NFS किया जा रहा है अलग अलग विभागों में उसको रोका जाए, अलग अलग प्रशासनिक पदों पर समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना इसके जो समायोजन है, जो एक सामूहिक व्यवस्था है, वो अच्छे से विकसित नहीं हो सकती है। कोई एक वर्ग, एक क्षेत्र, एक जाति, धर्म के लोग अगर आते हैं किसी एक जगह पर, तो निश्चित है अपनी तरह से मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, और उसमें कहीं भी समरसता, सहभागिता, लोकतंत्र की जो सबसे खासियत है वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। आप बतौर उम्मीदवार जो हैं शिक्षकों से क्या अपील करेंगे? मैं अपील करना चाहता हूं कि जो ये काम नहीं करूंगा, मैं जो है ज्वलंत जो आपके मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, मैं भी शिक्षक हूं, जो हमारी समस्याएं हैं उनको मैं उठाने की पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि उसे सुनियोजित तरीके से निष्कर्ष की तरफ लिया जाए। उलझाने में उसने नहीं पड़ना है। आपका बैलेट? रामाशंकर कुशवाहा। गुजारिश है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए,
और मैं आपके साथ आपकी समस्याओं को लेकर के लड़ूंगा। अगले 2 साल में कुछ ऐसा कोशिश करूंगा जिससे आपको कभी भी मुझे चुनने पर पछतावा नहीं।